नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं और एकदम स्वस्थ और मस्त है। तो मैं भी बढ़िया हूँ। और ये ब्लॉग है फ्राइडे के दिन का। और कल मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया था, ब्लॉग मेरे पास में था पर मेरा मन ही नहीं हुआ कल ब्लॉग डालने का, क्योंकि थोड़ी सी व्यस्तता थी। और फ्राइडे के दिन मेरे यहाँ सब्जी आई है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि यार सब्जी फ्राइडे के दिन क्यों आई है। तो दरअसल बात ये हो रही कि जब से हम लोग इस वाले घर में शिफ्ट हुए हैं तो सब्जी मेरे यहाँ खरीद कर नहीं आती है मार्केट से। सामने चाचा जी के यहाँ से सब्जी आ जाती है। पर इस समय यादव चाचा के यहाँ ना 2-3 दिनों से इस हफ्ते जो है सब्जी नहीं आई थी, क्योंकि उन लोग व्यस्त थे शादी ब्याह के कामों में। तो सब्जी नहीं आई थी, जिसकी वजह से मुझे मार्केट से सब्जी मंगाना पड़ी। और कोई बात नहीं है, सब्जी आ जाएगी, बुधवार तक तो आ ही जाएगी। पर अभी फ़िलहाल तो 1 हफ्ते की सब्जी आ चुकी है। और सब्जी इतनी सारी लेकर आए हैं हस्बैंड, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। तो सब्जी में आई हुई है भिंडी, गिलकी मतलब नेनुआ, रिरुआ जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, बरबटी है। और हस्बैंड को जब सब्जी लेके आते हैं ना तो उनकी भिंडी और बरबटी तो ज़रूर आएगी। भिंडी तो आएगी ही आएगी, भिंडी देख के ही मेरा सिर चढ़ जाता है। इसके अलावा गवार फली और छोटे वाले करेले भी आए हैं, जबकि मैंने मना किया था कि करेले मत लाना, गर्मी बहुत ज़्यादा है। पर पता नहीं इनको क्या सूझी, करेले भी लेकर आ गए। साथ में लौकी है और आलू प्याज बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, क्योंकि मैंने काफ़ी दिनों पहले मैंने खट्टे आलू ख़रीदे थे जो अभी तक चले। अब आलू ख़त्म है और प्याज भी मैं 5 किलो प्याज लेकर आ गई थी। और अब जो है प्याज भी मैंने मंगा ली है, क्योंकि प्याज थोड़ी सी थी, ऐसा नहीं कि प्याज नहीं थी। पर क्या है कि गर्मी के समय में ना प्याज भी खाने में लगती है, कच्ची ही प्याज खाते हैं। और रात के बाद मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। अब मैं मिल रही हूँ सीधे सुबह के समय पे, तो यहाँ पर लगा देते हैं झाड़ू। और यहाँ पर जो काम लगा हुआ ना, उससे जो मसाला बचता है वो थोड़ा थोड़ा यहाँ इन लोग डाल देते हैं, तो ये सेट भी होता जा रहा है और मसाला भी यहीं पर बन रहा है। तो थोड़ा थोड़ा सेट हो रहा है, बट कितना भी सेट हो जाए कुछ अभी साफ़ सुथरा नहीं होना है, क्योंकि जो गाय वगैरह है ना इस समय पूरी फ्री चल रही हैं, जिसको हमारे यहाँ गांव देहाती की भाषा में ऐरा बोला जाता है। ऐरा चल रही हैं और ये अभी जुलाई तक ऐसे ही रहेंगी। तो आप कितनी भी सफाई कर लो, सामने गंदगी तो होना ही है। और जो काम हो रहा है हमारे यहाँ, ये जो हम लोगों ने काम दिया है मजदूरों को, ये बड़ा कछुआ की चाल से हो रहा है। और देखिए 3 गड्ढे यहाँ पर, एक गड्ढा ऑलरेडी पीछे तरफ है, ये 2 गड्ढे और हैं, यहाँ कमरा बनना है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि बड़े धीमी गति से काम हो रहा है। 2 दिन मिस्त्री आते हैं तो 4 दिन नहीं आते हैं, 4 दिन आते हैं तो 8 दिन नहीं आते हैं। और मिस्त्री की भी गलती नहीं है, इस समय शादी ब्याह ही इतने ज़्यादा है ना कि उनको भी लेबर नहीं मिल रही है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। और काम जो है हम लोगों ने ठेका नहीं दिया है, मजदूरी में करा रहे हैं। क्योंकि ना जितने भी मिस्त्री आकर देख कर गए हैं वो सब जो है वो यही कह रहे थे कि यार ठेका नहीं लेंगे, मजदूरी में ही काम करेंगे। तो ठीक है भाई, जैसा जिसका समझ में आए। और मटेरियल में लोहा ख़त्म हो चुका था तो लोहा मंगाया है और सीमेंट मंगवाई है। बाकी रेत और डस्ट, जो आजकल बारीक वाली डस्ट है वो भी रखी हुई है, रेत रखी हुई है, गिट्टी रखी हुई है। हाँ, बाउंड्री वाले के लिए ईंट कम पड़ेंगी, तो देखते हैं उसकी भी व्यवस्था करना पड़ेगी। और ये सिंघाड़े की गोटी है, जो कि नई वाली गोटी है, इसको कुटवा लिया है। और ये जो गोटी है सुखा कर इसको कूट कर अच्छे बढ़िया मैंने इसको धूप दिखा दी है। और जो पुरानी गोटी है उसको भी मैंने धूप दिखा कर इस डिब्बे में रख दी है। तो चलिए, ये साल भर के लिए ये काम फ्री हो गया। और जितना सुखाना धरना वाला काम था, सारा काम मेरा लगभग कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ा सा मैं सोच रही थी उड़द दाल के पापड़ बनाने के लिए, क्योंकि ना मैंने जो उड़द दाल के पापड़ बनवाए हैं, अभी फ़िलहाल आपने देखा था कि मैंने दाल वगैरह धो ली थी। और पापड़ जो बनवाए हैं वो पापड़ ना पता नहीं क्यों टेस्ट उसका कड़वापन आ रहा है, एकदम कड़वापन आ रहा है, खाने में उतने अच्छे नहीं लग रहे। तो वही सोच रही हूँ कि थोड़े से पापड़ बना लेते। तो देखते हैं, अगर हिम्मत होगी तो पापड़ बना लेंगे, क्योंकि अकेले पापड़ बनाने का काम तो बड़ा कठिन होता है, इसमें सभी लोग को लगना पड़ता है। तो सोच रही हूँ 2 किलो दाल के पापड़ घर पे ही बना लेते हैं। और यशी तो आ ही गई है, आप लोगों ने देखा ही है। तो यशी जो है थोड़ा सा किचन का काम संभाली हुई है, वो भी यशी के मूड की बात रहती है। यशी ये नहीं है कि नहीं हम कर ही देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यशी के मूड की बात रहती है कि यशी करेगी या नहीं करेगी। तो अब यशी आई है महीने भर में, तो उसने कहा चलो मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ, आप कुछ और काम कर लो। तो मैंने एक्स्ट्रा वाले काम कर लिए थे और यशी बनाएगी अपने लिए नाश्ता। और दाल चढ़ा दी है मैंने कुकर पे। और सब्जी काट कर यहाँ दे दूँगी लौकी की, क्योंकि लौकी एकदम नरम है। तो यहाँ पर लौकी को फ्राई कर देगी। और नाश्ता में यसी बनाएगी साबूदाना, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं यसी को साबूदाना खाना। वैसे तो यसी की बल्ले बल्ले रहती है मौसी के यहाँ, क्योंकि मेरी बहन के यहाँ जो खाने पीने का जो सिस्टम है बहुत ही ज़्यादा है
कहीं ये बना लो, कहीं वो बना लो, कहीं ये खाना है, तो उसके यहाँ बहुत ज़्यादा। तो वहाँ यशी खाने पीने में बड़े नाटक दिखाती है, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये कह देती है। और घर आने के बाद कहेगी ये खाना है, कहीं ये बना दो। तो ये यसी का रहता है। और यसी खाने पीने के मामले में बहुत ज़्यादा संकोची। यसी अगर भूखी भी बैठी रहेगी ना, तो वो ये नहीं कहेगी कि मेरे को भूख लगी, खाना दे दो। यसी बहुत ज़्यादा संकोच करती है। और यही वजह है ना कि मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन रहती है यसी की। कहीं अगर यसी जाती तो यही लगता है कि पता नहीं इसने खाया है या नहीं खाया है। तो यसी ऐसे ही संकोच करती है। और मेरी बहन लोग समझते हैं कि ये बहुत संकोच करती है, तो वो लोग डांटती भी हैं, पर पता नहीं क्यों खाती नहीं है ये। और काफ़ी शिकायत भी आती है यशी की, यार ये खाना नहीं खाती है। तो चलिए, यसी पता नहीं क्यों काफ़ी बार समझाया भी कि बेटा खा लिया करो, पर पता नहीं क्यों ये इतना ज़्यादा संकोच करती है खाने पीने के मामले में। और यहाँ पर यसी बनाने लगी थी साबूदाना। रात को ही यसी कह के सोई थी कि हम मुझे सवेरे साबूदाना का नाश्ता करना है। तो यहाँ आज यसी से ही बनवा रहे हैं। और यसी से काम जो है थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए भी करवाती हूँ कि धीरे 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 सारी चीज़ें से यसी सीख जाए। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये सब काम तो हम हाउसवाइफ को करना ही पड़ते हैं। चाहे आप कुछ कोई भी लड़की हो, भले ही कह दे कि नहीं हमें नहीं करना है, काम तो करना पड़ता है। कुछ भी नहीं करोगे तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा आपको भाई, चाहे आप कुछ भी करिए, खाना तो आपको बनाना है। और बगैर खाना बनाए आपका चलना भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर यसी ने थोड़ी सी मूंगफली को सेक लिया था, और ये जो सिकी हुई मूंगफली थी बिना तेल के, ये कूट कर डाल दी है। और उसके बाद में यहाँ डाल देंगे साबूदाना। तो ये साबूदाना व्रत के लिए है, नहीं है ये नाश्ता के हिसाब से ही बना है। और बना तो बढ़िया था, पर थोड़ा सा ना ये कड़ा हो गया था, इसने बहुत ज़्यादा इसको सेक दिया था। और मुझे भी ध्यान नहीं रहा ये बताने का कि यसी अगर ये कड़ा हो गया तो इसमें थोड़ा सा पानी या दही डाल दो या मट्ठा डाल दो। और यहाँ यसी ने साबूदाना तैयार कर लिया और यहाँ सब्जी भी छोक दी। सब्जी बनी तो अच्छी थी, पर यसी ना नमक मिर्च की मात्रा बहुत ही कम डालती है। सब्जी बढ़िया बनी थी, पर टेस्ट, क्योंकि ताज़ी लौकी देसी लौकी थी, तो इसका जो टेस्ट था वो थोड़ा सा मीठा मीठा लग रहा था। और जब तक कि उसने वहाँ ये काम निपटाए हैं, मैं यहाँ तीनों कमरों में मैंने पोछा लगा लिया है, पूजा वाले कमरे में पोछा लगा लिया है। और अब बारी आ गई है यहाँ पर बैठक रूम पे पोछा लगाने की। तो ये काम तो हमारे चलते ही रहते हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं गाउन पहन के काम कर रही, तो हुआ ये था कि ये वीडियो भी उसी दिन का था जब आपने मुझे पूरा वीडियो गाउन वाले उसमें देखा था। यसी जिस दिन आई थी उसके दूसरे दिन सुबह का था, क्योंकि कपड़े मैंने बताए थे कि नल काफ़ी दिनों बाद आए थे, तो कपड़े जो है इकट्ठे धोए थे हम लोगों ने। तो चलिए यहाँ पर ये सारा काम मैंने निपटा लिया। और उसके बाद में इस वाले रूम पे मैं आ गई थी, और यहाँ चल रही थी न्यूज़। तो न्यूज़ भी देखते जा रहे थे और अपना काम भी करते जा रहे थे। तो यहाँ न्यूज़ तो इस समय सुबह 5 बजे मेरी टीवी चालू हो जाती है, जो कि लगातार चलती है। थोड़ा यसी आ गई तो ये थोड़ा सा चेंज कर लेती है चैनल, वरना मैं तो पूरे टाइम न्यूज़ ही देख रही हूँ इस समय, पूरा ध्यान न्यूज़ में है। तो चलिए यहाँ भी पोछा लगा देंगे। और ना काफ़ी गंदा था, यहाँ बहुत गंदा था, क्योंकि पूरी धूल जो है इसी रूम पर आ जाती है। तो पोछा लगाना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बाकी के जो 3 रूम है वहाँ पर इतनी ज़्यादा धूल नहीं आती है। और जैसे कि परसों के ब्लॉग में मैंने एक जन का जवाब दिया था, तो उन्होंने फिर से दोबारा एक कमेंट दाग दिया है, उसमें एक क्वेश्चन फिर से दाग दिया। मतलब जो मैंने बोला उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनको उन्होंने दोबारा एक क्वेश्चन कर दिया है। तो चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे भी आपके क्वेश्चन का कोई जवाब नहीं देना है। तो चलिए यहाँ पर फटाफट से पोछा लगा लेंगे और उसके बाद करेंगे हम बाकी के काम, क्योंकि काम इन दिनों तो जो है बड़े तेज़ गति से करना पड़ता है, क्योंकि गर्मी भी हो रही है। और हमारे यहाँ का मौसम तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, कि बारिश हो रही है। बिल्कुल अजीब सा मौसम हो रखा है। और अभी तक की स्थिति में हम लोगों के यहाँ ना, अभी हम लोगों ने पंखा कूलर निकाल लिया था, बट कूलर जो है अब काम हम लोग का बंद हो गया कूलर का। हम लोग बगैर कूलर के ही पंखे वगैरह में सो रहे हैं, और पंखे में ही ठंड लगने लगती है, क्योंकि ना बारिश चाहे जब हो जाती है। और अभी का भी मौसम बहुत ख़राब है। आज तो सुबह से ही मौसम ख़राब कर रखा है, और कल भी मौसम बहुत ख़राब था, और परसों तो हमारे यहाँ बारिश हो चुकी है। तो बस इसी तरह का मौसम चल रहा है। और अगर मौसम ऐसा ही रहेगा ना, तो बारिश जो है सही तरीके से नहीं होगी। और देखो ये भैया लोग आ गए थे और इनका काम शुरू हो गया था। और सुबह जो क्लिप दिखाई थी उसके बाद इन्होंने इतनी दीवार बना दी है। और वैसे दीवार जो है चारों तरफ की बन चुकी है, तो चारों तरफ की दीवार इन्होंने कंप्लीट कर दी। और ये है रात का ब्लॉग। यहाँ आ गई थी नमी उसी में, और ये बड़ा मुंह छुपा रही थी कि नहीं 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 मुझे वीडियो नहीं बनाना, मुझे मत करो। ये दोनों बहनें हो, ये मेरी भतीजी भी हैं। तो ये यशी का सुनकर आ गई थी यशी से मिलने के लिए। और मैंने जो है ना चुपके से वीडियो चालू कर दिया था, और इससे बोला कि नहीं नहीं है चालू, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हमने बंद कर दिया है मोबाइल।
और मैंने जबकि वीडियो बना लिया था, ये सोच रही थी कि मैं दिख नहीं रही हूँ, पर ये तो पूरी ही दिख रही थी और पता नहीं क्यों छुप रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। तो इन लोगों को बात करते काफ़ी टाइम हो गया था, लगभग रात के बज गए थे 9 और प्लानिंग थी आलू अंडा बनाने की, पर मैंने लगवा लिया था इंजेक्शन लगवाने की वजह से ना मेरे पैर, कमर से लेके पैर तक में ना एकदम बहुत ज़्यादा झुंझुनाहट सी आ गई थी, जिसकी वजह से फिर मैंने नहीं बनाया। इन लोगों को नमकीन वगैरह ही खिलाई। और ये देखी, जब मैं यहाँ बैठी थी ना तो मैं मोबाइल चालू, मतलब कैमरा चालू करके ही बैठी थी और ये सोच रही थी कि कैमरा बंद है, और फिर इसने मुँह जो है इस तरफ कर लिया था। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताना कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और खाना कुछ बनेगा नहीं, खाना थोड़ा बहुत रखा हुआ है, अब थोड़ा सा बना लेंगे मैंगो शेक। तो 1 आम का मैंगो शेक हम लोग तीनों के लिए पर्याप्त है। इसमें दूध की मात्रा थोड़ा सा ज़्यादा डाल लेंगे और ड्राई फ्रूट्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, क्योंकि ना सिंपल ही ठीक लगता है। और ड्राई फ्रूट्स डाला भी नहीं मैंने, सच कहूँ तो थोड़ा सा आलस आ गई तो नहीं डाला। वैसे हस्बैंड कह रहे थे कि डाल देती तो ज़्यादा अच्छा था, पर मैंने नहीं डाला है। तो चलिए फटाफट से यहाँ मैंगो शेक बना लेंगे। और इन दिनों के जो आम होते हैं ना वो खट्टे होते हैं, तो बगैर चीनी के ये बनने वाले नहीं हैं। और हमारे यहाँ जो बारिश होने के बाद जो आम मिलते हैं ना, हमारे यहाँ क्या लगभग सभी के यहाँ, तो वो आम में मिठास होती है। और इन दिनों के आम ना बहुत खट्टे होते हैं, और मैं इस समय आम खरीदना पसंद भी नहीं करती। पर ये मेरे देवर देवरानी लेकर आ गए थे, तो ये वही वाले आम रखे हुए थे। और ना मैंने खाया ना यशी के पापा ने। हम लोग इंतजार ही कर रहे थे कि यशी जब आ जाएगी तो शेक बना बना कर ख़त्म कर देंगे। और ज़्यादातर ना अभी अभी मैं 1-2 साल से कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मार्केट से मंगाना बिल्कुल ही पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ों में ना कुछ मिलावट होती है। और फ्रूटी एक बार मैंने ली थी जिसमें ना बहुत ज़्यादा वो खट्टी थी, और बाद में हम लोग का गला भी बहुत बुरी तरह से ख़राब हुआ था। तब से कोल्ड ड्रिंक मंगाना भी बंद कर दिया और पीना भी बंद कर दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।